कंडा जलाइए उपला, जलते हुए कंडे के ऊपर इतनी चुटकी भर के हल्दी डाल दीजिए तो उसमें धुआं होगा। आग के ऊपर जलने वाली यदि उस हल्दी का धुआं लिया जाए, नाक पकड़े, तत्काल जुकाम खत्म होगा, एकदम देर ही नहीं लगेगी। हाँ, टपकती हुई नाक बंद, नथुआ बंद हो गया, नाक बंद हो गई है तो वो भी खुल जाएगी। हल्दी का धुआं इतना फायदेमंद है। जैसे अजवाइन का धुआं पशुओं को बहुत फायदा करता है। बहुत ज्यादा सर्दी बैठ जाती है, छोटे बच्चों को भी बैठ जाए, छाती में दर्द हो सर्दी से, तो आग के ऊपर अजवाइन का धुआं दे दो, तत्काल फायदा मिल जाएगा। उसी प्रकार से सुनिए, कफ बैठ गया है, कफ निकल नहीं रहा है, छाती पर जम गया है, गले में जम गया है कफ, और बहुत बार निमोनिया होता है तो प्राय ऐसा हो जाता है उसमें, तो उसके लिए आग के अंगारे पर हल्दी डालें और उसका धुआं लें, तत्काल राहत मिल जाएगी, फायदा मिल जाएगा। हल्दी का धुआं इतना फायदा करता है। आप बोलने के लिए बढ़िया सा प्रश्न रोज दे ही देते हैं। मैं तो सोच के आता हूं कि पता नहीं यार क्या प्रश्न होंगे आपके, क्या बोला जाएगा। मैं आता हूं तो मुझे पता ही नहीं होता है कि आप क्या पूछ लेंगे। हाँ, नहीं मालूम होता मुझे धर्म यात्रा कार्यक्रम का पता ही नहीं होता कि मुझे बोलना क्या है। जब तक मैं यहाँ आता हूं तो फिर जब आपके प्रश्न देखता हूं तो पता होता है, तब पता लगता है कि ये प्रश्न है और इसका जवाब देना है। तो आपने ये पूछा था कि चेहरे के दाग धब्बे कैसे छूटें, तो उसमें हल्दी की बात निकल आई। अब हल्दी कहां तक लेके पहुंच गई है? हल्दी धुआं तक पहुंच गई। उपले के ऊपर, कंडे के ऊपर, जलते हुए कंडे के ऊपर हल्दी, जब उसमें से धुआं शुरू हो जाए, फिर उसकी जो भाप ली जाए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है। जीवन में श्वास की बीमारी नहीं होगी। ठीक ठाक लोग भी हफ्ते 15 दिन में एक बार इसका धुआं ले लें, उपला जला के उस पर हल्दी डालें और उसका धुआं हमारी नाक पकड़े, पूरा सिस्टम ढांचे को ठीक कर देगी। इतना बड़ा इसका प्रभाव है। आप ये सुनते हैं, आप लिख लिया करें, क्योंकि बाद में ध्यान नहीं रहता, बातें ज्यादा हो जाती हैं, तो आप लिख लिया करें। मैंने बहुत डायरियाँ, कॉपियाँ लिखी हैं पुराणों में। महात्मा बागभट्ट ने हल्दी का बहुत प्रचार किया है। हल्दी के ऊपर यह महापुरुष बहुत बोला है। हल्दी की खोज ही इसी महापुरुष ने करी है। हल्दी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। ये इतनी फायदेमंद है। सब्जी में, दाल में, ये सब में हल्दी चली, ये उनकी ही देन थी। पहले ये हल्दी आई शुरू में तो कहीं चोट लग जाती थी तो पराठे में बांधकर उसको लगाते थे। अरे चोट लग गई है, हल्दी हल्दी हल्दी, आवाज होती थी हल्दी। फिर कोई जाता था बाजार के लिए, बैलगाड़ी से जाके, कहाँ जा रहा है, फलाने को मोच आ गई है, चोट लग गई है, तो ये हल्दी लेने को जा रहा है। रसोई में हल्दी होती नहीं थी। मसाले में लाल मिर्च होती थी, नमक होता था। बहुत घरों में जो थोड़े ठीक ठाक थे तो उनको हल्दी, वो धनिया होता था। और उसके बाद में हल्दी आ गई, तो मसाले में 4 ही चीजें होती थी। जीरा भी आ गया था फिर तो उसमें नमक था, लाल मिर्ची थी उसमें, धनिया और हल्दी। जिसके घर में ये चीजें मिल जाती थी 5-4 रसोई में, उसको धनवान माना जाता था, पैसे वाला माना जाता था। लोग कहते थे, तुम्हें पता है कि आज उसने सब्जी में हल्दी डाली है। हल्दी, पुराना आदमी था, जो मिल गया वही ले लेता था। तो महात्मा बागभट्ट ने चर्चा करी है कि अंदर से ही बॉडी में सूजन नहीं रहेगी, अंदर से आदमी टूटेगा नहीं, मजबूत रहेगा। हल्दी लेने वाले लोगों को जीवन में हार्ट अटैक नहीं पड़ सकता। हल्दी का दूध ले, क्योंकि इससे खून का थक्का नहीं बनता। खून बहता है। जब किसी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको बोला जाता है कि 8 दिन पहले से हल्दी छोड़ दे, क्योंकि हल्दी के द्वारा खून पतला होता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है,
संक्रमण से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है हल्दी से। हमने 3-4 महीने पहले एक वीडियो डाली थी कि आप जानते हैं हल्दी के फायदे, बहुत लोगों ने देखी थी वो वीडियो। हल्दी तो बहुत ही विशेष है अपने आप में, बहुत अद्भुत स्वास्थ्य है। देखो कल मैंने इलायची की बात करी थी आपसे,